दोस्तों, क्या आपको जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको भी क्या सुस्ती लगता है या आपको नींद जैसा फील होता है या आपका प्रार्थना करने में मन नहीं लगता। दोस्तों, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जब भी वो प्रार्थना करने के लिए जाएं या प्रार्थना करने के लिए बैठे, ऑटोमेटिक उसके शरीर में कमजोरी आना स्टार्ट हो जाता है, उसको सुस्ती लगता है। दोस्तों, लेकिन आपको बोलना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, ये सब हमारे शरीर के कारण होता है दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं कि हम अचानक से कोई काम करने के लिए बैठे तो हमारा शरीर क्या होता है, सुस्त हो जाता है। खासकर आप जब प्रार्थना करने बैठते हैं या फिर आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं, होता क्या है दोस्तों, उससे हम जब प्रार्थना के लिए जाते हैं या फिर हम बाइबल स्टडी के लिए जाते हैं तो हमारा मन, हमारा शरीर एकाग्र हो जाता है। आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये हमारा गलती है। तो आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आपको सुस्ती, कमजोरी, नींद एहसास हो तो आपको उठ जाना है और आप मुंह धोकर, ठंडे पानी से मुंह धोकर आकर आप प्रार्थना के लिए बैठे, बाइबल स्टडी के लिए बैठे। डेफिनेटली आपके जीवन से ये आलस की आत्मा चले जाएगा। और रही बात शैतान की दोस्तों, तो आप सबको पता है, शैतान नहीं चाहता कि आप कभी भी अच्छे मन से परमेश्वर के नजदीक जाएं या अच्छे मन से आप पवित्र कलाम को पढ़े। इसलिए आपको इस बातों को ध्यान देना है। इसलिए पूरे पवित्रताई के साथ उस प्रभु के पास जाना है। जिस प्रकार से परमेश्वर वचन कहता है, नीति वचन 19 अध्याय 15 पद में लिखा है, आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। सचमुच हम जब आलस करते हैं तो डेफिनेटली हमारे शरीर में नींद आता है। इसलिए आपको बोलना चाहूंगा, आप जो है सम टाइम योगा भी करना चाहिए। और यहाँ पे कहता है, जो प्राणी काम में ढिलाई करता है, काम में आपको कभी भी ढिलाई नहीं करना है, नहीं तो हमें परमेश्वर वचन कहता है भूखा रहना पड़ेगा। मेरे प्यारों, आपको बताना चाहूंगा, आपको उत्साहित करना चाहूंगा, प्रभु यीशु के नाम में जो भी काम आपको परमेश्वर ने दिया है वो काम को आपको आशीष समझ के उस काम को करना है। क्योंकि आपके पास आज रोजगार है, जॉब है, बिजनेस है, ये भी परमेश्वर की आशीष है। इसलिए अपने काम में कभी भी आपको ढिलाई नहीं करना है, लेकिन उस काम के प्रति आपको ईमानदार, वफादार रहना है और आपको उस काम में डेली प्रतिदिन जाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आलस से तुम क्या करो, प्रीति न रखो। क्योंकि आलस जब हम करते हैं दोस्तों तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में दरिद्री, भूखापन आने लगता है। सो यहाँ पे परमेश्वर वचन इस प्रकार से कहता है। एक वचन और पढ़ना चाहूंगा आपके साथ में। यहाँ पे लिखा है, यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है दोस्तों कि जब हम यहोवा का भय मानते हैं, सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाता है। अर्थात आपके जीवन से हर एक दुर्बलता को, हर एक कमजोरी को वो परमेश्वर दूर करता है और आपको बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी आशीष को वो परमेश्वर देता है। और तुम्हें क्या देगा, हर विपत्ति से परमेश्वर बचाएगा, अपनी सुरक्षा आपको देगा। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।